तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो 9th 10th और 11th के बच्चे थे उनके लिए, और हम जो वीडियो बनाए थे आपको हमने पहुंचाए थे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आज का हमारा टॉपिक है, टेंस में ही चल रहे थे हम। मैंने टेंस के बारे में आपको बताया था कि कुछ स्पेशल यूसेज होते हैं टेंस के, जो अलग अलग परिस्थितियों में हमें काम में लेने होते हैं। तो उनके बारे में आज हम वन बाय वन बात कर रहे हैं। जैसे देखो, टेंस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके सिंपल सेंटेंस को मैंने आपको बताया था। फिर आपको उसके मैंने जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उनके बारे में बताया था। उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। साथ ही साथ हमने कर लिया था कि किस तरह से और जो टेंस हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, वर्ब का यूज़ कैसे है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। फिर आपकी मैंने ये सभी वर्ब्स बता दी थी। एस या ई एस का एस या ई एस का जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम क्या करते हैं, आगे आने वाले और जो टेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे को इसके कुछ आप देख सकते हैं इसमें कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या यूज है वो देखो। जैसे हम बात करें सबसे पहले जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सत्य होता है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे को इसमें ये सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, आई रीड इन 10th क्लास, कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब इस 10th क्लास का इसमें ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी नहीं है, एक जनरल ट्रूथ है, सामान्य बात है, उसको मैंने बता दिया कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो जो वर्तमान समय के लिए कुछ जनरल ट्रूथ होते हैं उनमें के लिए हमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, जैसे इसमें एग्जांपल आ गया आई रीड इन 10th क्लास। एक और एग्जांपल बच्चों देखो, द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर हिम, कि जो लेखक की दादी माँ है लुक्स आफ्टर हिम। यहाँ पे देखो बच्चों सिंपल आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और उसके साथ में एस या एस हमने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं लुक्स आफ्टर, ये दोनों शब्द मिल करके और क्या बनती है बच्चों, वर्ब के साथ एस या एस लगाना होता है। तो यहाँ पे वर्ब है अपनी लुक्स, लुक, और लुक को क्या कर दिया है, लुक्स कर दिया गया है। आफ्टर हिम मतलब लेखक की दादी माँ उसकी देखभाल करती थी। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, कि लेखक की दादी उसकी देखभाल करती थी। फिर देखो उसके बाद जनरल ट्रूथ की हमने बात कर ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का हम यूज करते हैं जनरल ट्रूथ के लिए। फिर आता है बच्चों देखो यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ दो प्रकार के हो गए, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल। एक वो सत्य है जो शाश्वत है, जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ये एक शाश्वत सत्य है, इट कैन नेवर चेंज, ये कभी बदल नहीं सकता। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये बहुत बार अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है बहुत बार। 2 and 2 एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखिए मेक का प्रयोग कर दिया गया है। फिर इसके बाद आता है बच्चों हैबिचुअल एक्शन, कुछ आदतन क्रियाएं होती हैं, उन आदतन क्रियाओं के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही टेक्स टी ट्वाइस ए डे, वो चाय पीता है। देखो चाय के लिए बच्चों हमेशा शब्द आता है टेक क्योंकि गर्म है, तो गर्म हम पी नहीं सकते, उसको हमें सिप सिप करके पीना होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसको टेक कहा जाता है। तो देखो हैबिचुअल एक्शन में जैसे हम बता रहे हैं आपको, ही टेक्स टी ट्वाइस ए डे, कि भाई 2 बार चाय उसकी आदत है, ये भाई वो आदतन कार्य कर रहा है कि वो दिन में 2 बार चाय पीता है। फिर देखो बच्चों जैसे क्या आ गया, आई ऑलवेज रीच द कॉलेज ऑन टाइम, मैं हमेशा कॉलेज में पहुंचता हूं समय पर। तो ये आदत का काम है। तो जैसे देखो जनरल ट्रूथ के लिए आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आ गया, और हैबिचुअल एक्शन के लिए कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर देखो बच्चों कुछ फ्यूचर प्लान एक्शन, भविष्य में कोई हम फिक्स काम करेंगे उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर प्लान एक्शन आप देख सकते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट विजिट्स टुमारो। अब ये काम तो कल होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे विल या सेल का प्रयोग करेंगे हम, ये फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है, मतलब पूर्व नियोजित कार्यक्रम है ये। तो उसके लिए देखो बच्चों यहाँ पे विजिट्स आएगा, कि हमने इसमें विल विजिट नहीं आएगा, द प्रेसिडेंट विजिट्स टुमारो, कल वो आएंगे। द प्रिंसिपल रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ये ऐसा काम है जो बदल नहीं सकता, कि प्रिंसिपल हैं वो अगले महीने सेवा मुक्त होंगे, रिटायर मीन्स सेवा मुक्त होना। तो इसमें उसने दिखाया है कि ये जो काम बदल नहीं सकता, रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने रिटायर होंगे, तो उसके लिए प्रयोग कर लिया हमने किसका,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो यूसेज है इसके रूप में हमने इसका यूज कर रहे हैं। फिर देखो बच्चों, विद इनहेरेंट क्वालिटीज। इनहेरेंट क्वालिटीज वो होती हैं जिनको जन्मजात गुण बोलते हैं। मतलब जो हमारे जो जन्म से ही हमारे साथ जो गुण होते हैं उनको इनहेरेंट कहते हैं, जन्मजात गुण हैं। जैसे फादर्स नरिश फैमिली, जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवारों का पोषण करते हैं। नरिश बच्चों पोषण, अपने परिवारों का पोषण करते हैं। चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स, बच्चे होते हैं अपने माता पिता को प्रेम करते हैं। देखो इन सभी यूसेज के साथ साथ आपको और ये एग्जाम्पल मिल रहे हैं, इनसे आप समझें इनको, और साथ ही साथ इनके आप अदर एग्जाम्पल भी बनाएं। इतना तो समय अब यहाँ पे नहीं होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को और जैसा क्लास में समझा सकते हैं वैसा नहीं समझा पाते हैं, लेकिन बच्चों फिर भी आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान दें, आपको सब समझ में आएंगे एक एक करके। और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और इसमें बेटा आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को, और इनको बार बार देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। एक बार वीडियो देखा उसके बाद दूसरी बार जब देखें आप इसको तो इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये अपने ज़्यादा समय तक हमारे लिए काम आएंगे। क्योंकि इंग्लिश के कुछ जो टॉपिक्स होते हैं बच्चों, ये हमेशा ही नॉट ओनली फॉर 9th 11th एंड 10th क्लास बट ऑल्सो एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इन योर होल लाइफ, दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये हमेशा आपके लिए लाभदायक होंगे। तो आप इनको पढ़ें, इनका अपने नोट्स बनाएं। पर्सनल नोट्स जो बच्चे बनाते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इनको ऐसा नहीं है कि आज बस वीडियो देख लिया और हमने रख दिया, उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसकी महत्व को समझें। ऐसा आज के दिन कोई भी एक जॉब नहीं है जो बिना इंग्लिश के हम उसको अचीव कर सकते हैं या इसको हम टच कर सकते हैं। तो बच्चों आप इन सभी को बहुत डीपली स्टडी करें। और जैसे अगर देखो आपको मालूम है ये लॉकडाउन चल रहा है इस समय, वो सब क्लासें तो हो नहीं पा रही हैं और वैसे तैयारी नहीं हो पा रही, बच्चे पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए भी हम चिंतित हैं। तो आप घर पे पढ़ाई ज़रूर करें, समय वेस्ट ना करें। देखो चलो हम आगे चलते हैं। विद साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। देखो इसमें क्या बताया गया है, विद साइंटिफिक, साइंटिफिक होता है बच्चों वैज्ञानिक, और या स्पिरिचुअल होता है बच्चों आध्यात्मिक, और अदर प्रिंसिपल्स या अन्य सिद्धांत या जो होते हैं कहावतें होती हैं उनके लिए भी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। जैसे देखो पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, मतलब कि पानी के हमें आपको मालूम है कि भाई 0 डिग्री पर ये जम जाता है। तो जैसे आगे इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि वाटर विल फ्रीज, नहीं वो गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 0 डिग्री पर जमा या जम जाता है, उसकी बर्फ बन जाती है। इसके बाद देखो बच्चों एक और एग्जाम्पल है, गॉड पनिशेस सिनर्स। भगवान जो है वो पापियों को सजा देता है। किसको सजा दे रहा है भगवान? भगवान पापियों को सजा देता है, सिनर्स होता है पापी। अब ये बातें ऐसी हैं जो हम कहावतों में कहते हैं, भाई ऐसा मत करो बुरा होगा, भगवान भला नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब हम बातें बोलते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। तो देखो जैसे हमने बात की है आज शुरू से कि जैसे अपना जनरल ट्रूथ के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, फिर बच्चों आपका हैबिचुअल एक्शन के बारे में, फिर अपना विद फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए, इनहेरेंट क्वालिटीज़ के लिए, और साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमने बात की है। तो ये सारे जो आपके हैं इनके सभी एग्जाम्पल्स आप देखें एक एक करके, और इनको बहुत डीप स्टडी करें और इनको समझें। अब देखो मैं आज आपको केवल 7 ही बता रहा हूँ, अगला देखो बच्चों। फिर जैसे देखो कुछ कोटेशंस होती हैं बच्चों, कथन होते हैं। कोटेशंस बच्चों कथन, और प्रोवर्ब्स होती है बच्चों कुछ कहावतें। कहावतों के लिए या कोटेशंस होती हैं उनके लिए हमेशा प्रयोग करते हैं बच्चों हम किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखो फॉर्ट्यून फेवर्स द ब्रेव, भाई सौभाग्य होता है ना वो किसका साथ देता है? बहादुरों का। ब्रेव जो बच्चों बहादुर, सौभाग्य हमेशा बहादुर लोगों के साथ रहता है। एक और ले लेते हैं चलो, साथ में भी है टाइम के पास। जैसे देखो इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो भी होती है बच्चों हमेशा किसमें आती है? आपके इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। जैसे इंडिया विंस द वर्ल्ड कप 2011, कि भारत ने जीता किसका वर्ल्ड कप? 2011 का। अब हम यहाँ पे 2020 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं,
तो अन्ना हजारे सिट्स ऑन हंगर स्ट्राइक, कि अन्ना हजारे किस पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। हंगर मीन्स भूख, स्ट्राइक बच्चों हड़ताल, भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो इस तरह से हमें, और बच्चों देखो ये हमने आज 8 पढ़े हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या इनको समझना है और कौन कौन सी मेन मेन बातें होती हैं, वो मैंने आपको सभी बताई हैं। आप इन सब का डीपली स्टडी करें। और बच्चों इनके आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इन सभी का एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल आप मुझे इन 8 का और लिख करके दिखाएं और अपना होमवर्क करके मेरे को चेक कराएं। इसके आगे बच्चों कल हम फिर करेंगे, आगे की जो कुछ बातें बची हुई हैं उनको कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।